मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, सहायक आचार्य EFM राजकीय महाविद्यालय खेतरी। आज हम ग्रामीण विकास से संबंधित संस्थाएं के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हम ग्रामीण विकास का प्रशासन का अर्थ, महत्व, विशेषताएं तथा उसका संगठन में कार्य करने वाले एजेंसियों का या करने वाले व्यक्तियों का पद के अनुसार कार्यक्रम विषय पर चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में ग्रामीण विकास से संबंधित संस्थाएं ग्रामीण विकास में क्या योगदान करती है, किस तरह उस तैयार की गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के अंतर्गत लघु कृषक विकास अभिकरण SFDA के नमूने पर पंजीकृत एक सोसाइटी है। 2 अक्टूबर 1980 को SFDA कार्यक्रम को IRDP में मिला दिया गया। इसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व DRDA को सौंपा गया। प्रारंभ में DRDA की स्थापना कुछ जिलों में ही की गई थी, लेकिन बाद में इसकी सभी जिलों में स्थापना कर दी गई। यह अभिकरण लघु व सीमांत कृषकों, भूमिहीन किसानों एवं मजदूरों को कृषि, सिंचाई, पशुपालन, स्वरोजगार तथा कृषि जैसे गैर कृषि कार्यों के लिए भी ऋण व अनुदान दिलवा कर लाभान्वित करता है। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य DRDA की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं की पहचान करना, इन समस्याओं के हल के लिए विनियोग अर्थात धन एवं उत्पादन संबंधी योजनाएं बनाना, निजी, अर्ध सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों तथा सरकारी विभागों के सहयोग से योजनाओं का क्रियान्वयन करना, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना। नेक्स्ट, इस DRDA की संचालन संगठन का गठन इस प्रकार है। जिला कलेक्टर महोदय या जिला प्रमुख इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, इसके अलावा केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि, जिला प्रमुख या उसका प्रतिनिधि, क्षेत्रीय सांसद या विधायक उसके सदस्य, राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त गैर सरकारी प्रतिनिधि, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का सदस्य भी होता है, प्रबंधक, DIC, जिला कृषि अधिकारी भी इसमें सम्मिलित होता है, इसका सदस्य होता है, जिला पशुपालन अधिकारी भी इसका सदस्य होता है, लीड बैंक भी इसका सदस्य होता है, परियोजना निदेशक भी सदस्य एवं सचिव के रूप में कार्य करते हैं। महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य लोगों में से भी इसके सदस्य होते हैं। DRDA का अध्यक्ष संचालन समिति के अतिरिक्त 5-6 व्यक्तियों की एक छोटी समिति भी बनाता है। इस समिति की हर माह बैठक होती है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाती है। नेक्स्ट, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कार्य। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संबंधित जिले में गरीबी हटाने के कार्यक्रमों की योजना बनाने, उसे लागू करने, निगरानी करने और मूल्यांकन के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी होता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम, मुख्य कार्य और अन्य कार्य के रूप में। नेक्स्ट, मुख्य कार्य इसके इस प्रकार है। कार्यक्रम के बुनियादी मानदंडों और आवश्यकताओं के बारे में जिला स्तर पर खंड स्तर की एजेंसियों को सूचना देना और इन कार्यों की सूचना देना जो उन अभिकरणों द्वारा किए जाने हैं। सर्वेक्षणों का समन्वय करना, खंडों की भावी योजनाएं, वार्षिक योजना तथा अंतर जिला योजना तैयार करना भी इसमें शामिल है। कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए इसका मूल्यांकन और निगरानी करना, अंतर क्षेत्रीय अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग प्राप्त करना, कार्यक्रम व उनके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना, कार्यक्रम के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना, राज्य सरकार की समय समय पर निर्धारित फॉर्म में विवरणियां भेजना। नेक्स्ट, अन्य कार्य में लाभार्थियों को चयन करना। यह व्यवस्था की गई है इसमें कि विवाद के मामले में DRDA का परियोजना निदेशक और खंड विकास अधिकारी VDO के परामर्श से निर्णय लेने का अंतिम प्राधिकारी होगा। चयन किए गए परिवारों के लिए योजना के चयन की देखरेख करना, जिनमें जनसंख्या, संसाधनों, प्रशिक्षण सुविधाओं और बाजारों के आधार पर गांव के कर्मचारियों के पास उपलब्ध सूचनाओं की सहायता के लिए कार्यकुशलता का अध्ययन करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त कच्चा माल, विपणन सुविधाओं, तकनीकी और प्रौद्योगिकी आदि की
उपलब्धता की देखरेख किए जाने की भी पूर्ण आवश्यकता होती है इसमें। नेक्स्ट, निवेश के आकार की निगरानी करना, क्योंकि कम निवेश के कारण प्राय परिवार गरीबी रेखा को पार नहीं कर पाते। भावी योजनाएं, वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करना और उन्हें उचित मंचों से अनुमोदित करवाना, वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करना और समय समय पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट, बैंकों के साथ समन्वय स्थापित बनाए रखना, उन्हें बैंक योग्य परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए आदि भी इसमें है। बैंकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भेजने के लिए तिमाही लक्ष्यों की निगरानी रखना, DRDP की योजनाओं के संचालन के लिए बैंकों द्वारा योजनाओं की स्वीकृति, परिसंपत्तियों की खरीद, सब्सिडी और ऋण के वितरण, परिसंपत्तियों के बीमे, अन्य कार्यों को भी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा निगरानी की जानी होती है। यूनिट लागतों के प्रस्तावित संशोधनों को इस उद्देश्य से राज्य स्तर की समितियों को भेजना भी आवश्यक होता है। इसकी अध्यक्षता नाबार्ड का क्षेत्रीय प्रबंधक भी करता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को SGSY, ट्राइसम तथा ड्वाक्रा के बारे में सूचना देने के साथ साथ उनके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका का भी प्रसार भी करना पड़ता है। नेक्स्ट, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण देने से बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के पालन को भी देखना पड़ता है। इसमें ब्याज की दर, प्रतिभूति सुरक्षा, इकाई लागत, कार्यशील पूंजी, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, समय पर स्वीकृतियां और वितरण, ऋण पासबुकों का रख रखाव आदि भी शामिल है। उनसे यह भी आशा की जाती है कि SGSY ऋणों की वसूली में बैंकों की सहायता भी करेंगे। यह विचार विमर्श आमतौर पर जिला स्तर की ऋण परामर्श समितियों के मार्फत किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को मार्गदर्शिकाओं राज्य स्तरीय समन्वय समितियों द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर खर्च पर नियंत्रण रखना होता है। प्रशासन पर खर्च में नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। दुरुपयोग, अन्य कमियों एवं भ्रष्टाचार पर पर्याप्त सतर्कता से नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट, कार्यक्रम के लिए पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गुणवत्ता संबंधी उन्नति के लिए उनके कार्यों में स्वयं से एजेंसियों को शामिल करना, समय समय पर गुणवत्ता संबंधी निगरानी, मूल्यांकन, अध्ययन, मात्रा संबंधी निगरानी के मार्फत कार्यक्रम के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था करना, जागरूकता सर्जन को बढ़ावा देना, कार्यक्रमों के प्रचार के लिए व्यवस्था करना। नेक्स्ट, ट्राइसम के बारे में भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से आशा की जाती है कि वे व्यवसायों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण सुविधाओं के चयन में सहायता करें। अभिकरण निःशुल्क औजार किट सप्लाई करने में भी मदद करते हैं। जिला उद्योग केंद्र, खाद्य बोर्ड जैसे अन्य संगठनों के साथ समन्वय भी सुनिश्चित करते हैं। ड्वाक्रा DWCRA के लिए भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से आशा की जाती है कि वे योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वयन और निगरानी की में प्रमुख भूमिका निभाएं। नेक्स्ट, जिला परिषदें, विकास खंड और ग्राम पंचायतें। ग्रामीण विकास में जिला परिषदों, विकास खंडों और ग्राम पंचायतों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की गई है, लेकिन इनके संगठनात्मक ढांचे में अंतर भी पाया जाता है। सामान्यतः पंचायती राज प्रणाली में त्रिस्तरीय व्यवस्था गांव, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर की गई है। प्रथम स्तर पर जो गांव से संबंधित है ग्राम पंचायत कहलाती है, दूसरा स्तर खंड स्तर पर पंचायत समिति और तीसरे स्तर पर जिला परिषद होती है। दूसरे स्तर पर आंध्र प्रदेश में मंडल पंचायत, गुजरात में तालुका पंचायत और कर्नाटक में तालुका विकास मंडल और MP में जनपद पंचायत और तमिलनाडु में पंचायत संघ। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति तथा अरुणाचल में अचल संपद समिति कहा गया है। इसी तरह तीसरा स्तर असम में महकुमा परिषद, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में जिला विकास परिषद कहलाता है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्था
या इसकी व्यवस्था के विभिन्न स्तर संगठनात्मक दृष्टि से परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्गों, महिलाओं और सहकारी संस्थाओं को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ग्रामीणों द्वारा ग्रामीणों से चुनी गई सरकार या की जाने वाली पंचायतें कृषि एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने, चिकित्सा एवं प्रसूति तथा बाल कल्याण सुविधाएं जुटाने, संयुक्त चारागाह भूमि उपलब्ध कराना, सड़कों का निर्माण, कुओं के रखरखाव तथा सफाई व्यवस्था का काम भी देखती है। वर्तमान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व संपूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों को भी सौंपा हुआ है। ग्राम विकास के कार्यक्रम को चलाने के लिए ग्राम स्तर पर पंचायतें, सहकारी समितियों, विद्यालय, बुनियादी संस्थाएं आदि हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य ग्रामीण विद्युत परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना है। इन परियोजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन राज्य विद्युत बोर्डों या राज्य सरकारों तथा ग्रामीण विद्युत सहकारी परियोजनाओं द्वारा किया जाता है, जिनकी वित्त व्यवस्था ये निगम करता है। इस परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सेवाओं का विस्तार करना, विद्युतीकृत ग्रामीण क्षेत्रों में गहन विद्युतीकरण करना, कृषि पंप सेट उपलब्ध कराना, ग्रामीण उद्योगों, घरेलू तथा वाणिज्यिक प्रयोग हेतु विद्युत तथा ग्रामीण गली महलों में विद्युत व्यवस्था भी करना है। यह निगम ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का प्रमाणीकरण तथा विशिष्टीकरण, इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना, शोध तथा तकनीकी विकास को बढ़ावा देना और परियोजना नियोजन आदि कार्य भी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड करता है। लेकिन विगत वर्षों में इस निगम द्वारा जिन ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया, उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सभी क्षेत्र, मुख्यतः हरिजन बस्तियों, जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद का एक स्वायत्त शासी संगठन है जो ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं के संबंध में अनुसंधान, शोध, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण विकास के कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को उनके काम के से संबंधित आवश्यकताएं पूरी की जाती है। नेक्स्ट, जन कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद का पार्ट। जन कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद की स्थापना 1 सितंबर 1986 को सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के अंतर्गत की गई। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। इस संस्था की स्थापना पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया तथा काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी को मिलाकर की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संपन्नता में वृद्धि करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित देना तथा उसमें सहायता भी करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है। कपाट की 9 प्रादेशिक समितियां केंद्र है जो जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़ में स्थित है। प्रादेशिक समितियों को अपने अपने प्रदेशों में स्वयंसेवी संस्थाओं को 25 लाख रुपए तक के व्यय वाली परियोजनाएं मंजूर करने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए 2009-10 के दौरान कपाट के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था। नेक्स्ट, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को मजबूती प्रदान करने और उन्हें अपने कामकाज में अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1999 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA प्रशासन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा 75:25 में धन उपलब्ध कराना था। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र राज्य का अनुपात 90:10 और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरी धनराशि केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होती है। 2009-10 के दौरान DRDA प्रशासन के लिए 250 करोड़ रुपए का बजटीय
प्रावधान किया गया, जिसमें 249.64 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट, वित्तीय संस्थाएं। भारत में ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट संस्थाएं स्थापित की गई, जिनमें प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, केंद्रीय सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड आदि महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित की गई। नेक्स्ट, थैंक यू।